Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. Today we are going to continue for standard 8 subject Hindi. Chapter number 2 ईदगाह. This is the second part of this chapter. First part में मैंने आपको जो चैप्टर का स्टार्टिंग था वो एक्सप्लेन किया और हमने आधी स्टोरी देखी थी. आज हम आधी स्टोरी जहाँ से बाकी है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो आप ये स्टोरी को अच्छी तरह से समझिए. तो हम स्टार्ट करते हैं ईदगाह पार्ट 2. जैसे कि स्टोरी में हमने देखा अभी तक एक हामिद नाम का लड़का है जो बहुत ही गरीब है और उसके साथ उसके जो पिताजी और माताजी का देहांत हो चुका है और अपनी दादी के साथ अमीना के साथ एक झोपड़ी में रह रहा है. 30 रोजे पूरे हुए हैं और आज ईद का दिन है. सभी बच्चे बहुत खुश हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए और सभी बच्चों को जो ईदी मिली है उनके पॉकेट में जो ईदी की रकम है वो ईदी की रकम पाकर सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं. तो सब बच्चे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए 3 माइल दूर मस्जिद है, वहाँ पे ईदगाह है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं. तो दादी कहती है, अमीना कहती है कि कहीं वो उस मेले में गुम न हो जाए. तो हमीद क्या कहता है? हमीद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ के आऊँगा. गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था. कभी दौड़ के आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता. हामिद के पैरों में तो जैसे पड़ लग गए हैं, वह कभी थक नहीं सकता था. बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी. यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है और आगे चले. हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई. आज खूब सजी हुई थी. इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी. यानी जब जैसे जैसे वो मेला यानी वो बच्चों का टोला आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे धीरे धीरे बड़ी बड़ी इमारतें आ रही है. कलाघर आ रहा है, कॉलेज आ रहा है, अदालत है और बाजू में मिठाइयों की दुकान है और मिठाइयों की दुकानों पे बहुत भीड़ भाड़ है. सहसा ईदगाह नजर आई. इमली के घने वृक्षों की छाया है. इसे पक्का फर्श है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है. रोजदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई है. यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता. इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए. कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था. हजारों सिर एक साथ सीधे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं. मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं का एक कड़ी में पिरोए हुए है. ईदगाह में गए तो वहाँ नीचे एक कालीन बिछा हुआ है और जाजिम पे जैसे कि लाइन होती है, वही सब एक लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में सभी ऐसे नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं. इतना मनोहर दृश्य है. सभी एक साथ खड़े होते हैं, सभी एक साथ सिजदे में जाते हैं, सभी का सिर एक साथ झुकता है. तो यानी एक नयन रम्य दृश्य यहाँ पे अंकित होता दिखाई दे रहा है. नमाज खत्म हो गई. लोग आपस में गले मिल रहे हैं. अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है. ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साह नहीं है. यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ. कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए. वह जैसे ही नमाज खत्म होती है, सभी नमाजी एक दूसरे को गले मिलते हैं और ईद मुबारक सबको ईद मुबारक कहते हैं. और फिर टोला जैसे मिठाइयों की दुकान पे, खिलौनों की दुकान पे जाके खड़ा होता है वो सारी चीज़ें खरीदने के लिए. वहाँ पे एक हिंडोला भी है, जो हिंडोला पर बैठने का भाड़ा है 1 पैसा. यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों में लटके हुए हैं. 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो. और जैसे मेला लगा हुआ है और हाथी और जैसे वो जो राइड्स होती है, ऐसे बहुत सारी राइड्स है और राइड्स पे बैठने का 1 पैसा है. 25 पहले लगाएंगे और 1 पैसा देना पड़ेगा. महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं. हामिद दूर खड़ा है. 3 पैसे तो उसके पास है. अब अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता. वो सोचता है
वो नहीं बैठा, हामिद नहीं बैठा, बाकी के दोस्त वो जो चरखा है उसमें बैठ गए हैं और सोचता है कि 1/3 भाग में नहीं बैठ सकते। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है, अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। ऐसे ही वहाँ पे भिश्ती, धोबिन और वकील ऐसे सारे हैं, तो वो सारे चीज़ें भी मोहसिन और बाकी के जो दोस्त हैं वो खरीद रहे हैं। हामिद पीछे खड़ा हुआ देखता है ये सारी चीज़ें। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिरह या बहस किए चले जा रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूटे पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने से कौन किस काम की? इन्हें लेकर वह क्या करेगा? हामिद ये सारे जो बच्चे खिलौने ले रहे हैं, पर हामिद के पास 3 पैसे होने के बावजूद भी वो उसे नहीं खरीद रहा है। इतने महंगे खिलौने खरीद कर करेगा क्या? शायद वो खिलौना हाथ से छूट जाए और नीचे फर्श से तगड़ा कर टूट जाए, या फिर उस पर पानी पड़ जाए तो जिसकी वजह से उसका रंग धुल जाए। यानी हामिद ये सारी चीज़ें लेना नहीं चाहता। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अभागे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाए आंखों से सबकी ओर देखता है। सभी बच्चे भी सोचते हैं कि हम इसके पास भी तो पैसे हैं, ये क्यों कुछ खरीद नहीं रहा है। सब ने वो खिलौने खरीदे, आगे भी सब ने पैसे खर्चे, तो मिठाइयाँ भी ले रहे हैं, तो ये क्यों नहीं खर्च रहा है। लेकिन हामिद को भूख लगी है, हामिद को लेना चाहता है, फिर भी वो 3 पैसे बचा रहा है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलत और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवी से रोटियाँ उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी के दे देता है तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौना से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने पर आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। जो मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकान आती है, पर बच्चों को उसमें कोई आकर्षण नहीं है, इसलिए वो तोला आगे जाता है। सिर्फ हामिद वहाँ पे रुकता है, और जब वहाँ पे देखता है तो उसे चिमटा दिखाई देता है। उसे याद आता है कि दादी जब रोज़ रोटियाँ सेकती है तो उनके हाथ जल जाते हैं, क्यों ना उनके लिए चिमटा लिया जाए। खिलौना खरीदेंगे तो खिलौना टूट के चूर चूर हो जाएगा, या फिर घर जाकर उसे खेलने का मन भी नहीं होगा। क्यों ना इसकी बजाय मैं चिमटा खरीदूँ, जिससे घर में एक चीज़ हो जाए और दादी का हाथ जो जलता है वो भी कम हो जाए। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुर्सियाँ निकलेगी, आप ही जबान चतोरी हो जाएगी। जब घर से पैसा चुराएंगे तो मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कोई उन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता।
ये सारी चीज़ें आगे देखता है तो शरबत की लहरी पे वो सब शरबत पी रहे हैं। फिर उसे मन में विचार आता है कि जैसे किसी ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि तुझे मिठाई खानी है, काम तो मेरे पास सभी करवा लेते हैं। फिर उसे सोचा कि ये सब बच्चे जो घर खिलौना लेकर जा रहे हैं, इससे बड़े क्या उनको दुआएं देंगी। मैं चिमटा लेकर जाऊंगा तो अम्मा खुश हो जाएगी और मुझे दुआ देगी, और दुआ सीधी किसके पास जाएगी? अल्लाह के दरबार में होगी, और फिर कबूल भी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच कर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ तक पार्ट देखा। आगे का जो स्टोरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ये स्टोरी को अच्छी तरह से समझिए और आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन बी सेफ एट होम। अस्सलाम वालेकुम। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।